बेटी बेटी। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप घर से बाहर मत निकला करिए, और आप बात मानते ही नहीं है मेरी। जब से वो कुंदन जेल से भागा है, मुझे तो डर लगा रहता है, और आपकी जान को खतरा भी है पिताजी। आप घर से बाहर मत निकला करिए। देखो बेटी, एक ना एक दिन तो मरना ही। और रही कुंदन की बात, तो भगवान की मर्जी हो सकती है मृत्यु पर। ये छिछोरे, ये डाकू, जो गुंडे, ये मुझे क्या मारेंगे बेटा? पिताजी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगा रहता है कि कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। अरे बेटी, मैंने तुझे पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, हर काम करा दिए, लेकिन मैंने कभी तुझे अपने से दूर नहीं भेजा। हालांकि तू जाना चाहती थी, पर मैंने तुझे फिर भी घर में रखा, सिर्फ किस लिए? तेरी देखभाली के लिए। और सुन, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी बेटी की तरफ इस गांव का कोई भी बदमाश, कोई भी डाकू मेरी बेटी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। अरे पिताजी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुमने देखा नहीं उस कुंदन ने पिछले गांव में कैसी लूट करी और फिर उसे मार डाला, और अब तो उसने अपनी बेटी को भी डाकू बना दिया। बेटी, कुंदन की जो बेटी डाकू बनी है, उस डाकू बनाने में कुंदन का हाथ है बेटी, क्योंकि वो हमसे बदला ले रहा है। तुम्हें पता है बेटी, जिस समय वो लूट हुई थी उस समय मैं उस जगह मौजूद था, और मौजूद था उस वक्त मैंने पुलिस को बुला करके मैंने कुंदन को पकड़वा दिया था। और बेटी, उसी दिन से कुंदन मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। पर बेटी, चिंता करने की कोई बात नहीं, वो जेल से भाग तो चुका है, पर अगर वो इस बात को सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को डाकू बना करके महान पुरस्कार हासिल किया है, तो ऐसा तो वो कभी नहीं सोच सकता। वो सब बात ठीक है पिताजी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना भी ख्याल रखा करो। मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है ना? चिंता मत। और तुम्हारी दवा रखी है, चलो मेरे साथ। हाँ बेटी, जरा आओ। दवा खिलवा दे, समय हो। बाबू, बाबू। हाँ बिजली, कैसे जीत रही है? बाबू, वो प्रधान अभी तक जिंदा है। आज वो हमारे शिकंजे से फिर बच गया, और जब तक उसे मौत की घाट में नहीं उतार देती तब तक मेरे कलेजों को ठंडक नहीं पड़ेगी। बिजली, बदला तो जरूर लेना है, मगर समय का इंतजार कर, थोड़ा वक्त का इंतजार कर। कब तक बाबू, कब तक? आपने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपकी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेटी, बेइज्जती तो हमें भी बर्दाश्त नहीं है, और बदला हमें भी लेना है। इस बात का तू फिक्र मत कर। मगर जरा तुझे नहीं मालूम, आजकल प्रधान के गांव में चौकियां बन चुकी हैं, जगह जगह पुलिस है। हम भी बेताब है बदला लेने के लिए। तू ये मत समझ के बदले की भावना सिर्फ तुझ में ही है। थोड़ी सी जमीन की खातिर हमें उसने 14 साल बामुशक्कत कटवा दिए, मगर हम थोड़ा सा बिजली समय का इंतजार कर रहे हैं। हम उसके चुन चुन के उसके घर के एक एक फरीज से बदला लेना है, एक एक आदमी से बदला लेना है। उसने तो सिर्फ हमसे बदला लिया था, हम उसके गांव वालों तक को नहीं छोड़ेंगे। तो फिक्र मत कर। उसके सीने में इतनी गोलियां उतारनी है, इतनी गोलियां उतारनी है कि उसे पता भी ना चले। सोनिया। जी मम्मी। बेटा, मैं एक बात कह रही थी उससे। क्या ना बेटा, कब तक रहोगी तुम? मम्मी? अब ऐसा है जी, तो बेटा घर में लड़ाई गाली हो जाती है। अब तुम अपने पति के पास जाओ, अपने अच्छी तरह से रहो। अब यहाँ तक कब तक रहोगे तुम, जा बताओ। क्या मम्मी? मुझसे पिताजी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि तू यहाँ से चली जा, और तुम मेरे से ये कह रही हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? मैं जाने की नहीं कह रही, अपना घर तो अपना ही होता है, पति का घर तो पति का ही होता है। अब तू यहाँ कब तक रहेगी वैसे नहीं होता। तो मम्मी एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैं लड़की आई थी? अरे वो बात ही ऐसी करता है। कोई बात ना, दम बातें दमाजी ऐसे होते ही लड़ाई हो जाती है। तेरे पापा में मेरे में नहीं होती है। मम्मी, पापा की और आपकी बात अलग है, वो ठीक है ना? और मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। कोई बात ना, जो दूसरे की फीलिंग्स की तो कदर ही ना करे।
जब तक शादी नहीं होती, जब तक बेटी अपनी होती है, जब शादी हो जाती है ना बेटी पराई हो जाती है। अब तेरे माँ सास ससुर है, तेरा पति है, माँ सारी परिवार है, अब तू हमें छोड़ के जाती है, माँ मम्मी पापा बनाती है। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अब तू हमें छोड़ के गई है तो माँ तेरे मम्मी पापा है, माँ तेरा परिवार है, सब चीज है। वहाँ कौन है बता? मम्मी मैं जानती हूँ कि वो भी मेरा परिवार है, लेकिन वो लोग मुझे उस घर का हिस्सा नहीं समझते। नहीं और बेटा, जिस घर में तुम्हारी बेटी की इज्जत ना हो, क्या तुम ऐसे घर में अपनी बेटी को छोड़ोगी? ऐसे कैसे छोड़ देंगे बेटा? इज्जत होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी बेटी? देख तूने लव मैरिज से शादी करी, अब ऐसा क्या हो गया जो तू जा रही नहीं है मान के? बता मम्मी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं उसके बारे में, कि जब मेरी शादी हुई थी तो वो अच्छा रहता था, बहुत प्यार करता था मुझसे और मेरी हर फीलिंग्स की कदर भी करता था। लेकिन जब से उसकी बहन आई है ना यहाँ पे, 24 घंटे उसे भरती रहती है मेरे खिलाफ। अच्छा, तब से उसका दिमाग मेरे तरफ से तो बिल्कुल ही हट गया है और जब देखो अपनी बहन के गुणगान करता रहता है। अगर मैंने उसकी बहन से अगर थोड़ी सी भी अगर कोई बात कह दी ना, तो वो मुंह से नहीं सीधा हाथ से बात करता है। देखो मम्मी, मुझे नहीं जाना उस इंसान के पास, प्लीज मुझसे बार बार यहाँ से जाने के लिए मत कहो। अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं काम कर लूंगी। लक्ष्मी अंदर जाओ। बेटा ये क्या बात कर रही थी तुम्हारी माँ? बस मम्मी पे तो एक ही बातें रहती है कि तू अपने घर चली जा, अपना ही घर, पति का घर ही अपना होता है। नहीं बेटा, जब मेरा पति ही अपना नहीं है तो उसके घर को मैं अपना कैसे मानूं? सही बात, क्योंकि उस घर से निकाल के लाने वाले भी हम ही थे और हम कभी उनके तलवे नहीं चाटेंगे। और सुनो बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल वाले अगर यहाँ आए तुमको लेने, तो उनको नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाके वो यहाँ से तुम्हें ले जा सकेंगे, अन्यथा हम तुम्हें नहीं भेजेंगे यहाँ से। बस पापा, मुझे अपने आप से दूर मत करना। कैसी बात है? मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। और हाँ पिताजी, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो डाकू नहीं पकड़ा जाता, मुझे बहुत चिंता लगी रहती है आपकी। एक ना एक दिन तो बेटा वो पकड़ा जाएगा। अगर वो पकड़ा भी नहीं गया और अगर उसने मेरी बेटी की तरफ निगाह उठा के या मेरे परिवार की तरफ निगाहें की, तो तुझे पता है कि मैं चाहे बेशक बुढ़ा हो चुका हूं, मैंने हथियार रखना छोड़ दिए मगर चलाना नहीं भूला बेटा। हाँ चिंता मत कर। और तू ये बता, तूने खाना खा लिया? पिताजी मैं आपके बिना कैसे खा सकती हूँ? जब तक आप ही ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती? और हाँ एक बात और बेटी, मैंने तो उस कुंदन का इंतजाम ही कर दिया है बेटा। मतलब पिताजी? मतलब बेटा ये कि हमारे इस राज्य में एक नए एसपी आए हुए हैं। अच्छा। और उन एसपी साहब से मैंने बात की और एसपी साहब ने उसको धर दबोचने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब वो कुछ ही दिनों में उसको जरूर दबोच लेंगे, उसको पकड़ लेंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में जाएगा। बाबू, बाबू, हाँ बाबू तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बाबू पूरे क्षेत्र में तुम्हारे फोटो लगा दिए हैं और जहाँ तक कि 50,000 का इनाम भी रखा है। हैं? कोई तुम्हें पकड़वाएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। बाबू तुम हंस रहे हो? बिजली अब शोहरत मिल रही है। और ये भी सुना है कि नया एसपी आया है, अब वो तुम्हारी तलाश में घूम रहा है। बिजली जाने कितने इंस्पेक्टर आए और कितने गए और कितने एसपी आएंगे, कितने जाएंगे। बाबू वो बात ठीक है, मगर कुंदन सिंह यही था, यही रहेगा। जब जेल की सलाखें और जेल की दीवारें कुंदन को न रोक सकी, तो ये छोटे मोटे एसपी क्या रोकेंगे? वो बात ठीक है बाबू, लेकिन उस प्रधान का डर लगा रहता है। उस प्रधान ने हर जगह पुलिस फोर्स लगा रखी है और उसी प्रधान ने उस एसपी को बुलाया है। बुलाने दे बेटी, वो उस प्रधान को अभी उसको अपनी पूरी पहुंच दिखा लेने दे, फिर देखना कुंदन का रुतबा। कुंदन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसके गांव से निकाल के और इस खाड़ी में मारेगा। बापू वो ठीक है, वो प्रधान अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या पैतरे आजमा रहा है। सुन बिजली, ऐसा ना करें,
कुछ दिन के लिए हम अपनी घाटी को छोड़कर चले जाएं दूसरी घाटी में। बाबू, अभी तो 50,000 के नाम पर तुम हंस रहे थे और अब जगह छोड़ने की बात कर रहे हो। बिजली, मुझे अपनी परवाह नहीं, बिजली मुझे तेरी परवाह है। तेरी वजह से सोच रहा हूँ। बाबू, तुम मेरी परवाह करना छोड़ दो। तुमने इस बिजली को बिजली की तरह ही बना दिया है। मैं अपनी बेटी की परीक्षा ले रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा, इसी घाटी में रहूंगा। हाँ बाबू, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं बेटी। उनका सामना बनेंगे। तू फिक्र मत कर, अब के दीपावली पे उसे उठाना है। मैं प्रोग्राम बनाता हूँ और उस एसपी का भी ठिकाने से लगाना है। जाने कितने एसपी आए और लगा दिए हमने ठिकाने से। जब तक ये प्रधान ठिकाने नहीं लगेगा तब तक तो चैन पड़ेगा नहीं। चल बेटी चल। ठीक है बाबू। चल आ, नाश्ता करेंगे। प्रधान जी, प्रधान जी। कौन? कैसे? अरे एसपी साहब। हाँ नमस्ते एसपी नमस्ते। साहब। अरे आप बाहर कैसे खड़े हैं? आप आइए ना। बस मैं नहीं नाश्ता पानी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चारों तरफ आपने 50,000 रुपए के पोस्टर तो लगा दिए उस कुंदन डाकू को पकड़ने के लिए। वांटेड। लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि बस ये कौन सी कहानी ऐसी है जो कुंदन आपका दुश्मन बन चुका है? एसपी साहब, आज से तकरीबन 7 से 8 साल पुरानी बात है। और एसपी साहब, ये जो कुंदन है ये इसी गांव में हल चलाता था। अच्छा, जब ये हल चलाता था तो सारी जमीनों का जो लेखा जोखा होता था सब इसी के पास होता था। जैसी बात है। तो लेकिन मैंने ये सुना है कि वो एक बहुत शरीफ आदमी था। उसकी बच्ची भी थी, उसकी माँ मर गई थी शायद। हाँ। बच्ची भी थी, उस बच्ची का क्या हुआ? मैं वही तो बता रहा हूँ एसपी साहब। हाँ। कि इसने जो है 10 एकड़ जमीन घोटाले में कर दी उस वक्त। और 10 एकड़ जमीन का घोटाला करने के बाद जब सच्चाई खुली तो इसको गांव वालों ने अलग कर दिया इस काम से। उसके बाद इसने कोई काम ना सोच करके इसने डकैती डालना चालू किया। मतलब जितने गांव वालों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी, जी जी जी। उनके खिलाफ डकैती डालना। मैंने सुना है उसमें 2-4 गांव वालों को मारा भी था। पहली डकैती में ये सब किया था साहब। और ये पहली ही डकैती में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उस गांव का प्रधान तब भी मैं था और आज भी नहीं। अब मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने जब उसकी फाइलें चेक करी तो उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा है, क्योंकि पहले नाम में तुम हो और वो तुमसे बदला लेना भी चाहता है ना? इसीलिए तो एसपी साहब उसने अपनी बेटी को डाकू बना दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह किसी जानवर को पकड़ने के लिए एक जानवर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो चौधरी साहब मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर से बाहर निकल के आए ताकि कुंदन सिंह आप पे हमला करे और हम उसको पकड़ लें। एसपी साहब, मेरी एक बेटी है, मेरी जवान बेटी है, तो एसपी साहब वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। मैं क्या करूं? देखो, मैं चाहता तो बहुत हूं कि उसको ये समझ लो कि मैं अभी इतना हारा नहीं हूं एसपी साहब। अभी तो उसे समझ लो कि अगर उसमें एक थप्पड़ मार दिया मैंने तो 4 कलावंडी नहीं खिला दी तो मेरा नाम प्रधान नहीं। चौधरी साहब, वो बात यहाँ ताकत की और कुश्ती की नहीं हो रही, बात यहाँ हथियारों की हो रही है। हाँ, तुम्हारे घर वाले इस बात से डरे हुए हैं कि तुम बाहर आए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। हाँ एसपी साहब। आप बेफिक्र हैं, आपके साथ पूरी पुलिस फोर्स है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप जब बाहर आओगे ना तो वो आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। बस हमारे पास एक ही चांस है। इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा बिहड़ है, कहाँ ढूंढेंगे उसको? जी ये तो बात है एसपी साहब, लेकिन अगर आपके साथ गया तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ये पक्की बात है, क्योंकि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। देखो चौधरी साहब, पिछले यहाँ के डिपार्टमेंट ने कम से कम पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रखी है कि कुंदन सिंह को पकड़ा जाए इन जंगलों से। सब लोग नाकाम हो रहे हैं। लेकिन उसको उसके बिल से बाहर निकालने के लिए एक ही आइडिया है, और वो आइडिया तुम।
या तो सोच लो पूरे गांव वालों की जान की जिम्मेदारी तुम्हारे साथ है और तुम्हें इस चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये सोच के कि तुम जब गांव वाले के वोट लेते हो तो ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, ठीक है? एसपी साहब, मैं आपको इस बात की कल बताता हूँ। ठीक है। और देखिए चौधरी साहब, एक चीज और कहिए एसपी साहब। हर दुश्मन के 10 कान 4 आंखें होती है। आप क्या समझ रहे हो कि उस कुंदन जो है आपके लिए सोच नहीं रहा होगा? और मैंने सुना है उसकी बेटी उससे ज्यादा खतरनाक है। हाँ एसपी साहब, सुनने में मेरी भी आया है। बस बेफिक्र हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सोच समझ के घर वालों से फैसला करो, उसके बाद जवाब देना, ठीक है? ठीक है एसपी साहब। फिलहाल मैं चलता हूँ। बाबू, बाबू, बोल बेटा। बाबू, हमारे मुखबर ने खबर दी है हाँ। कि प्रधान ने एसपी को बुलाया हुआ है। अच्छा, अपने घर बुलाया होगा? हाँ, इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई ना कोई बेटा ये साजिश रच रहा है। ये साजिश रच रहा है और अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा बेटा। हाँ बाबू। पर अपने मुखबर से ये कहो कि हमें पल पल की खबर दे। वो एसपी कब आता है, कब जाता है, प्रधान उसे कब बुलाता है गांव और किस वक्त। और ऐसा नहीं, इस प्रधान ने उसको खरीदने की कोशिश कर रहा होगा अपनी जान बचाने के लिए। उसे मालूम है कि कुंदन छोड़ेगा नहीं उसको छोड़ेगा नहीं, उसके घर के लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। उसकी तो बात अलग है, कुछ भी कर सकता कुछ है। भी कर सकता है। और मगर ये मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि ये कुछ पुलिस वाला ईमानदार है, वरना इतने चक्कर नहीं लगाता। और ये प्रधान जो है बार बार उसको पैसे देने के लिए राजी कर रहा है। और सुन, ये जो प्रधान है ना, ये पोस्टर जो लगाए हैं, ये पैसे प्रधान खर्च कर रहा है, ना कि एसपी ने खर्च किए हैं। पता है बाबू। हाँ। एसपी पैसे क्यों खर्च करेगा? प्रधान नहीं करेगा क्योंकि उसे अपनी जान बचानी। अपनी जान, अपने परिवार की जान, ऐसा थोड़ी है। उसे कुंदन का खौफ, रात दिन उसे सो नहीं पाता है अपने घर में, समझे? रात भर अपने घर के अंदर चक्कर काटता है वो, क्योंकि कुंदन के मारे वो कोई ना कोई जाल जरूर बिछाएगा। हम उसका हर जाल को काट देंगे। बिजली, हमारा नाम भी कुंदन सिंह है। बाबू, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, जल्द से जल्द हमें भी कुछ करना होगा। बिजली, हम हाथ पे हाथ नहीं रखे बैठे। तू क्या समझती है हम उसे छोड़ देंगे? अरे उसने चंद जमीन के लिए हम क्या पैदाशी डाकू थे? कभी नहीं थे पैदाशी। हमारे किसी परिवार में कोई ऐसा नहीं निकला, कोई डाकू भी नहीं। हमारे यहाँ सब कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर, ये हमारा परिवार था। मगर उस प्रधान ने जब तक उसे बदला नहीं लिया। थोड़ी सी जमीन के लिए, हमें मानते हैं हमारा जुर्म है, थोड़ी सी गलती है। बापू शांत हो जा। मैं इसको प्रधान को छोड़ूंगा नहीं बेटी। तुझे मालूम है, तेरी माँ जब तू पैदा हुई थी, इन गांव वालों ने, किसी ने, मैं अंदर था, मुझे तेरे घर, मेरी बीवी को किसी ने सहारा नहीं दिया, वरना आज तेरी माँ नहीं मरती। क्या बापू, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद में तेरी माँ तासा छोड़ गई थी, उसे मैं ला के घाटी में देख इधर उधर जरा कहाँ ना भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से तुझे पाल पोस के आज इतना बड़ा किया। मैं भी चाहता था मैं तुझे पढ़ाऊं, लिखाऊं, डॉक्टर, इंजीनियर, समझे, एक से एक। मैं क्या बताऊं, बहुत, मेरा तो ये समझ ले बिजली, पिताजी भूल जाइए उन इस बातों परिवार का बेड़ा गर्क कर दिया प्रधान ने। भूल जाइए पिताजी, भूल जाइए उन बातों को। आप निराश मत होइए। अगर उस प्रधान के सीने में मैंने गोलियां नहीं उतारी तो मेरा भी नाम बिजली नहीं, उसके सीने को छन्नी छन्नी कर दूंगी मैं। बापू, बस जो समय लग रहा है वही लग रहा है। जिस दिन उसकी मौत आएगी ना, उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चलो बापू, चलो। बेटी,
बेटी। जी पिताजी। आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं लेकिन? नहीं बेटी, उदास नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रहा था। कुछ सोच रहे थे मतलब? मतलब सोच ये रहा था कि अभी एसपी साहब आए थे। लेकिन पिताजी मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? बात बेटा ये है कि अभी जब एसपी साहब आए तो उन्होंने मुझको बोला कि प्रधान जी, अगर कुंदन लाल को पकड़ना है तो आपको घर से बाहर जाना। क्या? हाँ बेटा, मैंने उनको ये बोला भी कि मेरी बेटी घर से बाहर मुझे निकलने नहीं देती, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो मुझे कभी खोना नहीं चाहती और मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से ओझल कभी देखना नहीं चाहता। पर बेटी, एसपी साहब इस बात को नहीं माने और एसपी साहब ने कहा कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स आपकी देखभाली में नियुक्त रहेगी और बेटी वो मुझे बाहर ले जाना चाहते हैं। लेकिन पिताजी एक बात कहूँ आपसे। हाँ बेटा। तुम इन पुलिस वालों के चक्कर में मत पड़ो। बेटा, ये तो उसे पकड़ना चाहते हैं तुम्हें इस्तेमाल करके। बेटा अरे अगर पकड़ना ही है तो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ते? देखो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और एसपी साहब बहुत सीधे सज्जन आदमी हैं। और बेटी, जब वो किसी बात को कह देते हैं तो उस बात को अव्वल रखते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे। और बेटी, वो नए एसपी हैं, उनको सरकार को रिकॉर्ड देना होता है। पिताजी वो बात मैं आपकी मानती हूँ कि हर पुलिस वाला ये चाहेगा कि किसी ना किसी की मदद करना। हाँ। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको निकलना पड़ेगा? अरे आपको क्यों निकलना पड़ेगा? उनके पास तो इतनी पुलिस फोर्स होगी, वो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ते उसे? बेटा वो इसलिए कि जो वो डाकू है ना, कुंदन लाल, उसका पता सिर्फ मुझको ही पता है। और हाँ पिताजी, हाँ। वो हूँ ना तुम। अरे माँ आप। हाँ बेटी, आप बेटी अंदर जाओ, मुझे कुछ बात करनी थी। जी मम्मी। जाओ बेटा। लक्ष्मी, क्या बात है? मेरे घर ही बाबू बेटी को अपने घर नहीं भेज रहे हो? तुमने किससे कहा? किससे कहा? तुमसे कह रही हो, किससे कहूँगी? मुझसे तो कह ही रही हो। हाँ, पूरा गांव हमसे कहता है कि बेटी तेरी जवान घर पर रह रही है और तुम ससुराल ने मेरी शादी कर दी फिर भी रह रही है यहाँ पर। क्यों रह रही है? क्या रीजन है इसका? लक्ष्मी, एक बात कान खोल करके सुन लो कि मेरी बेटी है, मैं उसको अपने घर में रख रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ। और हमेशा एक बात याद रखना, वो ये सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी यहाँ पर नंगों के घर में है, तो मेरी बेटी मेरी है। और सुनो, अगर वहां से कोई लिवाने आता भी है तो पहले वो मेरी चौखट पे अपनी नाक रगड़ेगा, उसके बाद ही अपनी बेटी को यहाँ से जाने दूंगा। चौधरी साहब, हम लड़की वाले हैं, हमें झुकना पड़ेगा उनके आगे। देखिए लक्ष्मी, मुझसे इस तरीके की बात मत करिए कि झुकना पड़ेगा। और ये पहली बात तो ये कि हमने उनका माल लिया नहीं है, बल्कि हमने उनको दिया है। और सुनो, अगर हमारी बेटी पर अगर अत्याचार होते हैं तो क्या कायदा ये कहता है कि हम लड़की वाले हैं तो हम झुकेंगे? तो कब तक रखोगे फिर यहाँ पे? लक्ष्मी, चाहे मेरी बेटी जिंदगी भर यहाँ रहे, चाहे ये पूरा संसार ये बोले कि एक प्रधान ने अपनी बेटी को घर में रखा, लेकिन अगर जब तक उसके ससुराली यहाँ ना आकर के अपनी नाक नहीं रगड़ेंगे। देखो, जहाँ मैं जाती हूँ पूरे मोहल्ले के अंदर वैसे कहीं के जब जाती हूँ सब कहते हैं अपनी बेटी को यहाँ क्यों रखा तुमने? तुमसे तो कोई कहता नहीं, हमसे कहते क्या लेडीज के मौत है, क्या आदमी के मौत है, सबके मौत से यही बात सुनती हूँ मैं। लक्ष्मी, काले सुनेंगे हमें ऐसे? किस लिए सुनेंगे? और क्या? अब अपन जवान बेटी शादी है, अपने घर जान दो बाबू। लक्ष्मी खामोश, बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल दिया। मेरी बात सुनो कान खोल करके। इस बारे में आगे अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और मेरी बेटी है, वो चाहे मेरे घर पे रह रही है, तुम खिला रही हो उसे? तुम खिला रही हो? मैं खिला रहा हूं ना। आप उसके बाप है तो मैं भी उसकी माँ हूँ ना, अच्छा बुरा सब मैं भी सोच सकती हूँ उसके तो बारे एक में। माँ ये बात कहेगी कि हम उसकी चौखट पे जाके नाक रगड़े? अरे चौधरी साहब, तुम भूल के बैठे हो ये बात को। शांत रहिए लक्ष्मी, शांत। अपना काम करिए जो तुम्हें काम करना है। और सुनो, आइंदा अगर ऐसी बात है तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात कान खोल के सुन लेना। ठीक है, तुम्हें जी आवश्यक तुम करना, ठीक है? मुझे कोई नहीं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि घर का भेदी लंका ढाए। कोई है घर में? कौन? नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। बताइए। मैं प्रधान जी की लड़की हूँ। ओह, तो तुम प्रधान जी की लड़की है? जी।
तो क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैं यहाँ अपनी सेवा कराने नहीं आई, बल्कि मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। क्या? मैं ये बात कहने आई हूँ आपसे कि आप एसपी हैं, आपके पीछे हजारों पुलिस वाले हैं, तो एक डाकू को पकड़ने में आप मेरे पिताजी की क्या हेल्प लेना चाहते हैं? लगता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है। देखो, इस जगह शायद मैं नया हूं। तुम्हारे पिताजी कम से कम 10 साल से यहाँ प्रधान है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किसी शिकार को करने के लिए शिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैंने बस ये ऑफर दिया था। और मैं तो चाहता हूँ, देखिए, अब अगर आप आई गई हैं तो हमारी बात ध्यान से सुने। एक मिनट, ऑफर के लिए क्या नई नई स्कीमें निकल रही थी जो आप मेरे पिताजी को घर पे ऑफर देने चले आए? मैडम, ये स्कीम नहीं है, ये कानून के दायरे की बात है, और कानून कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है तो एक डाकू भी नहीं पकड़ा जा रहा कानून पे तो तुम्हारे? डाकू पकड़ने की बात नहीं है, डाकू खुद सारे छुप गए हैं। जिस दिन से यहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है ना, तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा। अब किसी को बाहर आने के लिए दाना तो फेंकना पड़ेगा मैडम, और वो दाना आपके पिताजी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी को राजी करें और इस गांव को डाकू मुक्त बनाएं। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे पिताजी को वापस ला दोगे? देखो, मैं वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हो? कितनी गारंटी की, कितने भरोसे के साथ कह सकते हो कि मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता? गारंटी तो कल प्रधान जी की ये भी नहीं है कि कल उनका ध्यान तो जा पता नहीं चलता। वो एक बात अलग है। तो ये बात भी अलग है। वो घर हित में बात है, ये देश हित में बात है। मैडम, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने पिताजी को राजी करिए ताकि हमारी मदद करें, वरना सारा शक आपके पिताजी पे जा रहा है, क्योंकि डाकू कुंदन सिंह आपके बाप की वजह से बना है। वो भी इस जगह पर हल चलाया करता था। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, जंगल में ले लेके भटका है वो। सारी रिपोर्ट है मेरे पास। क्या? हाँ। लेकिन मुझे तो आज तक पिताजी ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में कि वो उनकी वजह से डाकू बना है। देखिए, मैं जानता हूँ आप शरीफ हो, तो आप मदद कर रही हैं हमारी। आप मदद करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, मान लिया कि जैसे ही मैंने तुम्हारी मदद करी, इतने भरोसे के साथ कह सकते हो कि हाथ तुम ही पकड़ के लाओगे उस डाकू को, फिर भी वो तुम्हारे हाथ से निकल गया तो? शायद मैडम आपने हमारा रिकॉर्ड सुना नहीं है। सुना नहीं, देखा भी नहीं। 100 गुंडे एनकाउंटर किए हुआ हूं, समझी? तो इसीलिए मेरा नाम विजय चौहान ऐसे ही नहीं है। जिस जगह मेरा ट्रांसफर होता है ना, वहां के गुंडे सिर्फ यही सोचते हैं कि यहां से जाऊं, वापस कभी विजय चौहान के इलाके में ना आऊं। इसलिए कह रहा हूं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसलिए आप अपने पिताजी से कहें, वो हमारी मदद करें, और हम वादा करते हैं कि आपके पिताजी को होने नहीं देंगे, कुछ होने नहीं देंगे, होने भी मत देना। मैडम, लगता है कि आपकी आंखों से डर दिख रहा है। मैं जानता हूं कि हर बेटी की आंखों में डर होता है जब उसके बाप के ऊपर खतरा मंडराता है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि खतरों से खेलने का मजा ही अलग है। मैं जानता हूं कि ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप आज तुम कानून की मदद करोगी, तो शायद कानून भी तुम्हारे पिताजी की मदद करेगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि मैं अपने पिताजी को इस चीज के लिए राजी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। फिर वादा? हाँ, चलिए बताइए। अब से पहले तुम कितने वादे कर चुके हैं जो ये कह रहे हो फिर वादा? देखिए मैम साहब, मैं औरतों के ज्यादा समझ रही हो ना, बात नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे, आप उनकी बेटी हो, आप हमारी मदद करें, और जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। अच्छे के लिए तो होगा और होना भी चाहिए। बिल्कुल भरोसा रखेंगी जी। तो बस भरोसा टूटेगा नहीं आपका। ठीक है, देखते हैं। देखिए, आप भरोसा बनाएंगी तो भरोसा रहेगा। हम वादा करते हैं आपसे कि आपके पिताजी को कुछ नहीं होने देंगे और आपका भरोसा भी नहीं टूटने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपका
कि आप कानून की मदद कर रहे हैं। अब इसमें मदद कहो या फिर एक प्रधान की बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि अगला इलेक्शन लड़के प्रधान बनना चाह रही हो? हमने तो ये भी सुना है कि आप अपनी ससुराल को छोड़कर अपने पिताजी के घर पे रह रही हैं। हालात कुछ ऐसे हैं जो मुझे अपने पिताजी के साथ रहना पड़ रहा है, वरना कोई औरत और कोई बेटी नहीं चाहती कि अपने पति का घर छोड़ के अपने बाप के घर रहे। मैडम, आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, इस देश में कम से कम 70% लोगों की यही प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग घर बनाते नहीं, घर बिगाड़ते हैं। खैर, ये आपकी जाती मामला है, इसमें दखल देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि आप मेरी मदद करें तो कानून भी आपकी मदद करेगा। कानून मेरी मदद नहीं कर सकता, हाँ मेरे घर वालों की मदद जरूर कर सकता है। क्यों? कानून आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कानून को बताने के लिए कोई ऐसी कहानी है ही नहीं जो मैं उसे क्या बताऊं अपने बारे में। जब कोई कहानी हो जब ही तो बताई जाती है, जब कोई कहानी नहीं होती है। पता है कुछ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अक्सर उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो रिश्ते सारे माँ बाप दुनियादारी मिलकर एक अटूट रिश्तों में बनते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वो डोर ऐसे अचानक क्यों टूट जाती है, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं करी और ना ही आगे करूंगा। मुझे पता है कि मैंने जितने भी खतरों के काम किए अपनी बेस पे किए, अपने हिम्मत पे किए। अगर काश मेरी कोई बीवी होती तो शायद इतने काम नहीं करने देती। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई एम सॉरी कि मैंने आपका कहीं दिल दुखाया हो तो। नहीं, इसमें दिल दुखाने वाली क्या बात है? आपने जो पूछा और आपने जो बोला सच ही तो बोला कि दुनिया में हर चीज हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकती ना। शायद मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई। मैं बात रिश्तों की कर रहा हूँ। मैं कानून से हटके थोड़े रिश्तों पर आ रहा हूँ। मैं मैडम आपसे ये बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि आप अपने ससुराल जाओ या नहीं जाओ, ये आपका खुद का जाती मामला है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आखिर इन रिश्तों में जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देते हैं, वो मर्द अपना हो जाता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ किसी गैर मर्द के नहीं बल्कि मैंने अपनी पसंद से शादी करी थी। और मेरे माँ बाप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मान भी बहुत जल्दी गई। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने एक बात जरूर कही थी कि तू शादी कर तो रही है लेकिन बाद में बहुत पछतावा होगा। और हो सकता है यही दिन वही चीज मेरे सामने आ रही है। चलिए, आप अपने पिताजी को राजी करिए जी, ताकि मैं उन डाकू को पकड़ सकूं। धन्यवाद। शुक्रिया। कुछ लोग होते हैं जो दिल के जले होते हैं और कुछ लोग होते हैं हम जैसे। पिताजी, पिताजी। अरे बेटी आ गई? हाँ पिताजी, मैं आ गई। कहाँ गई थी तू? वो मैं एसपी साहब के घर गई थी। एसपी साहब के घर? जी। मैं जान सकता हूँ क्यों गई थी एसपी साहब के घर? पिताजी, मैंने कहा कि तुम क्यों आगे ले रहे हो उनको, तो उन्होंने ये कहा कि देखो अगर तुम अपने पिताजी को मनाओगी इस चीज के लिए, अगर तुम हमारी मदद करोगी, कानून की मदद करोगी, तो हो सकता है कि हम उस डाकू को पकड़ने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो डाकू जो है छुपे हुए बैठे हैं। बिल्कुल बेटी, एसपी साहब ठीक कह रहे थे। और हाँ बेटी, वो कहीं मुझे इस वजह से नहीं ले जा रहे कि वो कभी मेरा बुरा चाहें या मुझे उससे मरवा दें। वो तो और इस बात की कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए पुलिस नियुक्त करेंगे। बस मुझे एक छोटा सा काम करना है कि मुझे उस कुंदन लाल का पता देना है उनको। आप उनकी जरूर मदद करना। मैं जरूर मदद करूंगा। अगर आज मेरी मौत हो जाएगी उस डाकू को पकड़ने के लिए, तो कल को इस गांव में अत्याचार तो नहीं होंगे। पिताजी ऐसी बातें मत करिए ना। नहीं बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। चिंता मत कर, सब ईश्वर रक्षा करेगा। और वैसे भी एसपी साहब ने वादा किया है
कि मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है बेटी। अच्छा, मैं एसपी साहब के पास चलता हूँ और तू जो है अंदर जा और अपनी माँ का ख्याल रखना। बेचारी, उसकी भी दवाइयाँ चलती रहती हैं, उसे दवाई देना समय से। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस गांव की अगली प्रधान तू ही होगी, मतलब कि उस प्रधान की कुर्सी पर तू ही बैठेगी। तो बात सही है आपकी, लेकिन पिताजी आपको कुछ नहीं होगा। आप इस गांव के प्रधान थे, हो और हमेशा रहोगे। आज मैं सिर्फ ये सोचकर घर से बाहर नहीं जा रहा कि मैं शाम को घर पे वापस आऊंगा, बल्कि मैं ये सोच करके जा रहा हूँ कि आज अगर मैं घर भी वापस नहीं लौटा तो उस डाकू को खत्म करके तो इस गांव का भय और डर दूर करूंगा। पिताजी, मैं जानती हूँ आपको, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं जानती हूँ मेरा बाप इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता किसी भी चीज से। बस बेटी, आप फिक्र मत करिए, ऊपर वाला है आपके साथ। मैं चलता हूँ। ठीक है, खाना खा लेना और हाँ, जल्दी वापस आना। ख्याल रखना अपनी माँ का। जी पिताजी, जय हिंद। कुंदन सिंह। कौन तू प्रधान? अच्छा हुआ तू घाटी में आ गया प्रधान, मुझे तेरा ही इंतजार था। हाँ, मैं कुंदन लाल। चौंक गई ना कि मैं यहाँ? कुंदन लाल, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या कह रहा है? मेरी जिंदगी का आखिरी दिन? कौन मारेगा मुझे? और सुन प्रधान, आज तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामखोर, अगर इस बंदूक में और तेरे इन हाथों में अगर दम है तो मुझे गोली मार के देख, फिर बताता हूं क्या। और हाँ, एक मिनट। एसपी साहब, ये रहा वो हरामखोर। कुंदन सिंह, जिस तरह शिकार पकड़ने के लिए शिकार डाला जाता है, उसी तरह तुझे पकड़ने के लिए हमने चौधरी का शिकार बनाया। क्यों प्रधान, एसपी को साथ लेकर आया है? तब मुझे मालूम था तू बहुत बड़ा कुत्ता है, मगर आज तुझे सुअर की मौत मारूंगा मैं। बाबू, 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 आंखें खोलो बाबू। बाबू, किसने मारा तुम्हें? बाबू, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चुपचाप चले आओ हमारी तरफ। आ जाओ। आ जाओ। अपने आप को कानून के हवाले कर दो बिजली। प्रधान जी एसपी साहब। ये उसी की लड़की है। हाँ। तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? डाकू बन गए। और तुम्हारे पिताजी का एक सपना था कि तुम अच्छे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए, और अपने पिताजी को बजाय समझाने के डाकू बन गई। एसपी, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती इनके पिताजी की है। ये बच्ची तो मैंने बहुत छोटेपन से देखी है, अपने हाथों में खिलाई है। एसपी साहब, इस बच्ची को निर्दोष बनाइए, ये दोषी नहीं है। ये इसी की जान लेना चाहती थी, इन्हीं की जान लेना चाहती थी। अरे ये तो तुम अपनी बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं। हमेशा एक ही चीज समझाई इन्होंने कि कुंदन सिंह की सजा उसकी बेटी को भुगते। हाँ, बेफिक्र रहो। हाँ जी, मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि कम से कम सजा हो, और हाँ, उसके बाद तुम आजाद होगी, जहां चाहे जा सकती हो। और मैं तो कह रहा हूँ चौधरी साहब, आप इस बच्ची को भी अपनी जगह अपने यहाँ कोई ऐसा काम दीजिए। क्यों नहीं एसपी साहब, अपने यहाँ रखिए। काम क्यों? ये आज से मेरी एक बेटी नहीं, आज से दो बेटियां हैं। आज से आप इतने अच्छे हो मुझे नहीं पता था, लेकिन बापू तुम यही समझाते रहे कि वो आज प्रधान इतना गलत है, लेकिन गलती मेरे बापू की भी थी, मुझे ये नहीं पता था। गलती तुम्हारे बापू की थी, धोखेधड़ी से दूसरों की जमीनों को हथियाया था।
प्रधान जी ने तो सिर्फ इतना ही करा कि उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं समझा। दौलत के लालच में पता है कितनी जिंदगी गई? तुम्हारी माँ और तुम्हारा ये गांव जो तुम्हारा एक छोटा सा घर था ना, उसको छोड़ के गई। सिर्फ अगर आज चौधरी साहब प्रधान जी ना होते ना, तो आज तुम नहीं होती। कुंदन सिंह को तो उसकी सजा मिल गई। मैं तो चाहता हूँ मैं और बेटी, मुझे क्षमा करना कि तुम्हारे पिताजी मारे गए, पर मैं कर भी क्या सकता था? वो गलत थे एसपी साहब, उनको इस चीज की सजा तो मिलनी ही थी। तो एसपी साहब, माफी मत मांगिए प्रधान जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो गलत फहमी का शिकार बन गई और तुम्हें मारने की कोशिश की। बस अब एसपी साहब, आपने ये कह के एक इंसानियत साबित कर दी चौधरी साहब। बस एसपी साहब, मैं कोशिश करूंगा कि बिजली को कम से कम सजा हो, उसके बाद बिजली को आप क्या रहना है। हाँ एसपी साहब, रहना नहीं है, वो तो हमारी बेटी है। ठीक है चौधरी साहब, आज्ञा दें। चलो ठीक है एसपी मैं साहब। तुम्हारे हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। चलो।